ऐसी कृपा करो कि आपका और हमारा ये संसार वासियों का जो स्नेह बना हुआ है, ये आपकी जो करुणा बनी हुई है, ये कभी समाप्त ना हो। ये करुणा कभी समाप्त नहीं हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का एक नाम स्मरण, शंकर का एक नाम उच्चारण, शंकर का एक स्मरण जीव के करोड़ों पापों को समाप्त कर देता है। करोड़ों। अरे ना जाने कितने लोग हैं, कितने श्रोता भाई बहन ऐसे हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, प्रतिदिन, जिनके भीतर शंकर की कथा संजो गई है, जिनके भीतर शिव का चरित्र, शंकर का अनुमोदन, शंकर की कथा हृदय चित्त तक पहुंच गई है। और यही शंभु शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान नारायण, भगवान देव ऋषि नारद को बार बार ज्ञानोपदेश देते हैं, बार बार समझाते हैं कि तू ये जो रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आया है, जो तू बेलपत्री का अपमान कर कर आया है, जो तू शंकर की निंदा करने यहाँ पहुँच गया, अर्थात कहीं ना कहीं तू किसी के हृदय को दुखा कर आया है। और किसी के मन को दुखाने के बाद अगर तू मेरे पास पहुँचा है तो तुझे सुख का भान नहीं होगा। पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज। आप मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, आप मंदिर में दिया जलाओ ना जलाओ, पर किसी के चेहरे पर यदि आप प्रसन्नता, स्माइल ला देते हैं तो वो मंदिर में 1000 दीप जलाने के बराबर है। अगर आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दें और अपने द्वारा अगर किसी को कष्ट हो रहा है, अपने द्वारा किसी को तकलीफ हो रही है, और आप रोज मंदिर भी जा रहे हो, रोज आप दिवाली भी मना रहे हो, रोज आप भगवान का दर्शन भी कर रहे हो, तो वो सुख नहीं है महाराज, वो एक आनंद नहीं है। वो सुख का भान नहीं हो सकता। देव ऋषि नारद, आपने एक गलती करी है कि रुद्राक्ष को फेंक कर आयो, रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आयो। जाओ वापिस, रुद्राक्ष की माला को धारण करो, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शंकर जी के नाम का पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करो। जाओ जरा, सही है। ठीक है। नारद जी ने जाते जाते भगवान विष्णु से कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं चले जाता हूं, जाने में दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूं, पर निवेदन केवल एक इतना सा है कि मैं चंद्रभागा नदी के तट पर अगर बैठूंगा, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर मैं शंकर के नाम का स्मरण करूंगा, तो फिर मेरा श्रीमन नारायण जो मैं जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम को जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम का उच्चारण करता हूं, फिर तो वो मुझसे छूट जाएगा, वो मुझसे रह जाएगा। शिव पुराण कहती है कि शंकर में शिव, शंकर में विष्णु है, और विष्णु पुराण कहती है कि विष्णु में शंकर है। देखिएगा जरा, हरिहर मिलन, एक भगवान का हरिहर दर्शन भी आप करेंगे कभी अगर मौका मिले तो। हरिहर दर्शन यदि आप करेंगे तो भगवान विष्णु का आधा स्वरूप और आधा स्वरूप शंकर का, ये हरिहर दर्शन है भगवान का। आधा शिव का है, आधा विष्णु का है। भगवान विष्णु का आधा स्वरूप है
हरि भगवान नारायण का और आधा शिव का। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हम करते हैं तो अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो उसमें आधा शंकर भगवान आधा पार्वती जी रहती हैं। पर अगर हरिहर दर्शन हम करते हैं तो आधे में भगवान विष्णु रहते हैं और आधे में भगवान शिव रहते हैं। हरिहर दर्शन। बहुत लोगों के मन का एक प्रश्न है, गुरुदेव हम पहले गणेश जी का पूजन करते थे, हम पहले कृष्ण का पूजन करते थे, हम पहले राम का पूजन करते थे, हम पहले भवानी का पूजन करते थे, और मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा मन पड़े तुम राम जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम भवानी जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम जो जपो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी चित्तवृत्ति में जहां तुमको जो जपना है, जिसको तुम जप रहे हो उसके जपने में भी शंकर है। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसके गले में या शरीर पर रुद्राक्ष की माला नहीं हो। कोई एक देवता बता दो, कोई एक देवी बता दो जिसके शरीर पर रुद्राक्ष की माला ना हो, रुद्राक्ष ना हो। और अब तो आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस कलिकाल में। पहले तो रुद्राक्ष की केवल माला ही आती थी, आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के कान के कुंडल भी आते हैं। आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के हाथ का मणका भी आता है, रुद्राक्ष की माला हाथ में भी लोग धारण करते हैं। रुद्राक्ष लोग कानों में भी पहनते हैं। रुद्राक्ष का लोग वो बालों में लगाते हैं, क्या बोलते हैं, अकल वक्कल है, उसमें भी काम आ जाता है। अकल के लिए लगाते ना बक्कल है, तो वो रुद्राक्ष उसमें भी लगा रहता है। कई लोग नाक की लौंग में भी रुद्राक्ष धारण। आजकल तो आभूषण बनने लगे। आप अगर ऐसे नहीं पहन सकते तो आभूषण के रूप में धारण कर लो कि मैं आपकी बार जो मंगलसूत्र बनाऊंगी उस मंगलसूत्र में जो छोटा मन का काला डलता है ऐसे काले रुद्राक्ष के दाने डलवाऊंगी। मैं कानों के जो कुंडल बनवा रही हूं उसके बाले में बीच में मैं एक रुद्राक्ष का मन का डलवाऊंगी। मैं हाथ का जो कड़ा बनवाऊं, मैं हाथ का जो चूड़ा बनवाऊं उसमें एक रुद्राक्ष का मन का डालूंगी। आप वैसे नहीं पहन सकते, वैसे पहन, पर रुद्राक्ष रुद्राक्ष है महाराज। ऐसा कोई देव बता दो जिसके गले में, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष ना हो। ब्रह्मा जी भी रुद्राक्ष की माला पहनते तो भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इंद्र भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो जलदेव, वरुण देव, गरुण देव सारे के सारे रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। ऐसा कोई देवता, स्वयं मेरे राम जी महाराज जब वन में गए तो रुद्राक्ष जटा पर धारण कर गए। स्वयं मेरे कृष्ण जिस समय पर गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार जब करा तो गर्गाचार्य बाबा ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर श्री भगवान कृष्ण के गले में डाल दी। यशोदा जी ने पूछा, नाथ आपके गले का आभूषण? भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इतने बड़े आभूषण के आगे दूसरा आभूषण किस काम का? इसलिए मेरे जीवन की जो पूंजी है, मेरे जीवन का जो आनंद है, मेरे जीवन की जो रुद्राक्ष की माला है, जिसका मैं स्मरण करता हूं, वो रुद्राक्ष में मेरे वसुदेव को, मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर को दे रहा हूं। वो रुद्राक्ष, वो यशोदा जी ने देखा कि ये गर्गाचार्य बाबा ने दिया है, जो गर्गाचार्य बाबा जो गले में प्रदान कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी जो दे रहे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर रुद्राक्ष है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जिस हम रुद्राक्ष की माला से हम भजन करते हैं, जपते हो, तुलसी की माला से भी आप जपते हो, रुद्राक्ष की माला से भी आप जपते हो, तो आप तुलसी की माला से जपो, रुद्राक्ष की माला से जपो। आप जिस चीज हल्दी की माला से जपते हो, रुद्राक्ष की माला से जपते हो, तुलसी की माला से जपते हो, श्यामा तुलसी की माला से जप करते हो, तुम कमलगट्टे की माला से जप करते हो, आप मोती की माला से जप करते हो, आप वैजंती की माला से जप करते हो। आप माला स्त्रोत को अगर उठाकर देखोगे, माला स्त्रोत पुस्तिका को उठाकर देखो तो 1000 तरह की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हो। पर उस माला स्त्रोत पुस्तिका के अंतर्गत एक बात लिखी है कि आप तुलसी की माला से जप रहे हो,
मोती की माला से जप रहे हो, आप सारी मालाओं से आप जप कर रहे हो, पर सर्वश्रेष्ठ जप हजारों और लाखों गुना जप का पुण्य फल कैसे मिल सकता है? तो का रुद्राक्ष की माला से मिल सकता है। रुद्राक्ष की माला को जितना आप जपते हैं उसका 1000 गुना, लाख गुना पुण्य फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना। और एक बात याद रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो माला आप गले में पहनते हो उस माला से कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उस माला को कभी गले में मत पहनना। बहुत सावधानी से ध्यान देना। जिस माला से आप जप करते हो उस माला को गले में नहीं पहनना, और जिसको आप गले में पहने हो उसको जप में मत लेना। क्या होगा महाराज जी? अगर मान लो गले की माला निकालकर हमने जप लिया, या जपने वाली माला को हमने गले में पहन लिया, तो उसका दोष क्या है? उसका दोष क्या है? शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत तो भाव ये वर्णित नहीं है, पर स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में ये दोनों में वर्णन है। महाराज उठाइए एक चरित्र। भगवान शंकर के विवाह के समय पर इंद्र ने भगवान शिव पर वज्र का प्रहार करा था, ब्रह्म पुराण। यदि गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म पुराण होगी आपके पास में, तो पृष्ठ संख्या 81, 82, 83, 84 और 85 ब्रह्म पुराण। क्या कारण था? जो शंकर भगवान के ऊपर इंद्र वज्र का प्रहार कर रहा है। समझ लेना जरा अच्छे से हो। कई लोग कहते हैं कि गले में पड़ी हुई माला से जप क्यों नहीं करते, या जप वाली माला को गले में क्यों नहीं पहनते। उसका कारण देखिए ब्रह्म पुराण कह रही है, उसका कारण ब्रह्म पुराण बता रही है। ब्रह्म पुराण के कुछ सूत्र बड़े सुंदर हैं, ब्रह्म पुराण के कुछ चरित्र बड़े सुंदर हैं। जैसे तुलसी का क्यारा, तुलसी के क्यारा का वर्णन ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया कि जो गोल तुलसी का क्यारा होता है ना, जिसके घर में गोल कुंडा होता है, गोल तुलसी का क्यारा होता है, वो ऐश्वर्य प्रदान करता है, समृद्धि देता है। चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि देता है। जिस नारी को संतान नहीं होती, जिस नारी को संतान या पुत्र प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म पुराण कहती है अगर घर में चौकोर तुलसी का क्यारा है और उस चौकोर तुलसी के क्यारे में तुलसी जी रोपित है, और तुलसी अगर रोपित है आपके द्वारा, आपने उसको रोपित करा है, आपने उसको लगाया है, आपने उसको उछारा है, और उसकी पूजन आप प्रतिदिन करती हो, और शाम के समय पर यदि तुलसी में आप दीप लगा देती हो, तो यह पक्का है कि आपको वंश की वृद्धि जरूर होगी, आपका वंश जरूर बढ़ेगा। ब्रह्म पुराण गोल तुलसी का क्यारा समृद्धि दे रहा, चौकोर तुलसी का क्यारा वंश बढ़ा रहा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा वैभव देता है, वैभव। और मान लो आप तुलसी के थोड़े से बीज लेकर चले गए, तुलसी का पौधा लेकर चले गए, और किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में आपने उस तुलसी के पौधे को लगा दिया, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर, कहीं जहां पर आश्रम होते हैं। तीर्थ जाते हो तो आश्रम ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं? आश्रम मिलते हैं, मठ मंदिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो वहां पर आश्रम ही प्राप्त होंगे। उस आश्रम में, उस मठ मंदिर के अंदर, उस तीर्थ में आपने एक तुलसी का पौधा ले जाकर या तुलसी का रोप ले जाकर आपने लगा दिया, तो वो पितरों की मुक्ति देता है, ब्रह्म पुराण। हमारे पुष्टि मार्ग के अंतर्गत, वैष्णव धर्म पुष्टि मार्ग के अंतर्गत श्री वल्लभ कुल बालक
अर्थात कुल के अंतर्गत अगर कोई गोलोकवासी हो भी जाते हैं तो जतिपुरा से पूंछरी के लोटे के बीच में तुलसी के क्यारे को रोपित करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यह नियम क्यों बनाया? और सभी के लिए नहीं है ये वल्लभ कुल बालकों के लिए एकाग्रता का भाव कि ठाकुर के चरणों में उनको छोड़ दे। पर ब्रह्म पुराण कहती है कि तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का जो बीज है, उसको हम जो रोपित कर रहे हैं तीर्थ में जाकर, तो उसका फल क्या है? ध्यान दीजिएगा, गोल कुंडा समृद्धि देगा, चौकोर कुंडा वंश की वृद्धि देगा, षड आकृति का कुंडा आपको वैभव प्रदान करेगा, और तीर्थ में जाकर यदि आप तुलसी के पौधे को रोपित करते हो तो वो पितरों की शांति, पितरों का मुक्ति देता है, पितृ मोक्ष। तुलसी बहुत ध्यान दीजिए। एक गलती इंद्र से हो गई थी, एक गलती इंद्र कर गए, और वो इंद्र ने गलती क्या करी कि शिव जी की शादी हो रही है और वज्र का प्रहार कर रहा है। देव ऋषि नारद का जब अहंकार गया, देव ऋषि नारद का जब अभिमान टूट गया, तब देव ऋषि नारद को समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर का अपमान कर दिया। कितना सुंदर भाव है, देखिएगा। पाप बुरा है, पाप बुरा है, पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार। भाई ध्यान दीजिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं आस्था पर, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, पाप बुरा है, मना नहीं है, बहुत बुरा है पाप, पर पाप से भी बुरा है पुण्य का अहंकार। ये दुनिया के लोगों को दिख जाएगा। आपने किसी एक जीव को मार दिया, ये दिख गया, पाप बुरा। आपने किसी को अपशब्द कर दिया, ये पाप हो गया। आपने किसी को गाली दे दी, ये पाप हो गया। आपने किसी के लिए झूठ बोल दिया, पाप हो गया। आपने किसी का पड़ा हुआ धन अपना कर लिया, पाप हो गया। आपने गौ माता को कहीं डंडे से मार दिया, पाप हो गया। पर पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से ज्यादा प्रबल, पाप से भी ज्यादा प्रबल अगर कुछ है तो वो पुण्य का अहंकार। मैंने इतने ब्राह्मणों का भोजन कराया, मैंने पैकेट बना बना के पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना बीमारी में मैंने पूरे हॉस्पिटल में बढ़वाया। हमने वहां जाकर इतने भोजन के पैकेट बढ़वाए, हमने इतनी भोजन की थालियां भेजी, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमने ऑक्सीजन दे दी। किसी को ये नहीं मिल रहा था, हमने ये कर दिया। अरे पाप से ज्यादा भी प्रबल अगर कुछ है तो तुम्हारे पुण्य का अहंकार, तुम्हारे पुण्य का अहंकार। अहंकार न करिए पुण्य का। आपने अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आप उसको वहीं तक सीमित रख दीजिए, सीमित। गरीबों को लाइन में लगा कर रखा है। आप भोजन दे रहे हो सेठ बनकर और सोच रहे हो कि मैंने पुण्य कमाया है। ये केवल हम पाप से भी बड़ा पाप कमा रहे हैं कि हम भीतर से अहंकार उत्पन्न कर रहे हैं, हम भीतर से अभिमत्ता लेकर आ रहे हैं, हम भीतर से अहंकार को प्रकट कर रहे हैं। ये अहम हमारा सामने प्रकट हो जाता है।
ये हमारा अहंकार हमारे सम्मुख में आ जाता है। नहीं, तुमने गलती करी है। और देवर्षि नारद के भीतर का जब अहंकार गया तो अहंकार जाने पर जो प्राप्ति हो, तो नारद जी को लगा कि नारद जी का मन में सोचे कि मैंने इतना बड़ा तप करा, मैंने इतना बड़ी साधना करी, मैंने इतना बड़ा भजन करा, तो मेरी पुण्यता कितनी है वो भी तो देखो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि पाप बुरा है, पर पाप से भी बुरा तुम्हारा अहंकार है जो तुमने पुण्य कर कर कमाया। नहीं चाहिए। और यही अहंकार तो तुमको यहां से शिव जी का अपमान करा कर तुम्हें चंद्रभागा नदी के तक भेज रहा। यही अहंकार तुम्हारा। एक छोटा सा पाप कर्म इंद्रदेव से भी हो गया। क्या हुआ? वो जरा सी माला जो गले में माला पहनते थे, उसी माला को हाथ में उतार कर फेर ली। अब देखिए उसका प्रायश्चित क्या, उसका क्रम क्या, वो ध्यान रखिएगा हमारा। और ऐसी गलती एक नहीं हजारों लोग करते हैं, हजारों। बस गले में से माला उतारी, तुरंत जपने बैठ गए, फिर गले में धारण कर लिया। उसका फल देखिए क्या है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में पक्का हुआ। मां जगत जननी माता पार्वती और शिव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही हैं। शंकर दूल्हा बनकर, पार्वती दुल्हन बनकर जब दोनों का विवाह हो रहा है, बारात के लिए सारे नगर नगर में 33 कोटि देवताओं को सूचना दी गई। 33 कोटि देवताओं। अब 33 कोटि देवताओं को जब सूचना प्रदान करी गई, और 33 कोटि देवताओं को सूचना देकर सबको निमंत्रण देकर जब बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया और बुलाया सबको कि आओ साहब, शिव जी की बारात जा रही है। सब आ गए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखा था, माता पार्वती को देखा था। भगवान ब्रह्मदेव ने भी माता पार्वती को देखा था। देवर्षि नारद ने भी मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती को देखा था। पर इंद्र ने और बाकी के जो देव थे बहुत सारे, इन्होंने नहीं देखा था। होता है अखबार में किसी व्यक्ति की सूचना आए कि फलाना फलाना व्यक्ति सीहोर में ही रहता था, फलाना फलाना व्यक्ति इंदौर में ही रहता था, वो व्यक्ति भोपाल में ही रहता था, और वो व्यक्ति चलेगा। वो रहता था, पर बहुत लोग पहचानते होंगे, अपन नहीं जानते। बहुत लोग जानते होंगे पर अपन नहीं पहचान पा रहे। अपन पहचान ही नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति यहां रहता था, कि कहीं बिल्कुल यहीं तो रहता था, वो यहीं तो उसका निवास था, यहीं तो उसका घर था, पर पहचान तो है ही नहीं हमारी। मतलब वो हमारे संपर्क में नहीं आया, वो हमारे आमने सामने पहुंचा नहीं, हमारे सम्मुख में पहुंच नहीं पाया। होता है कभी कभी, जैसे आस्था चैनल पर कथा चल रही है और वो कथा कोई छोटे छोटे गांव में हो सकता है कि लोग उसको नहीं देख पाते हों या नहीं सुन पाते हो शिव पुराण, तो कई लोग अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में, जैसे जमशेदपुर में, इंदौर में, उज्जैन में, परतवाड़ा में, नीमच में, कई लोग प्रतिदिन इस आस्था चैनल की कथा को अखबार के माध्यम से, कई पत्रकार अपनी तरफ से, कई अखबार अपनी ओर से इस कथा को जनमानस तक भेज देते हैं
कि सुनो, होता है कभी कभी हम नहीं पहचान पाते हो तो सामने, तो इंद्र नहीं जानता था माँ जगत जननी जगदम्बा को, माता पार्वती को नहीं पहचानता था। हो सकता है अन्य 33 कोटि देवता में और भी नहीं जानते हो सकता है। अब बारात चली, खूब धूम धड़ाके से चली, खूब आनंद से चली, खूब प्रेम से चली। अब बारात में 33 कोटि देवता भी थे, तो ये विचार करा कि केवल 33 कोटि देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने मन में सोचा, इन देवताओं को तो सभी के यहाँ जाते हैं देवताओं के यहाँ, पर मेरे जो प्रिय हैं ये भूत चुड़ैल, ये प्रेत, तो ये अगर बारात में आए तो एक आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि इनको कोई नहीं बुलाता, इनको तो मुझे बुलाना, तो इनको क्यों ना मैं बुलाऊं। और शंकर जी ने डमरू खड़का कर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सबको निमंत्रण भी दे दिया, सब आ भी गए और सब चल भी दिए। चलने के बाद सीधे दरवाजे पर पहुँचे, और दरवाजे पर जब पहुँचते हैं, दरवाजे पर जब जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे वैसे कि वैसे ही पार्वती जी शंकर भगवान को देखकर थोड़ी सी चक्कर खा गए। मैनावती शंकर जी को देखकर चक्कर खा, पार्वती नहीं, मैनावती शिव को देखी और चक्कर खा गई। और मैनावती ने जैसे ही देखा बाबा भूत भावन को, चक्कर खा गई मैनावती। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर, शीश गंगा बह रही है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, कमर पर सर्प बंधा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं, केवल भस्म लपेटे हुए हैं, कानों के कुंडल में बिच्छू पड़े हुए हैं, बिच्छू, इतना भयंकर स्वरूप। अब इतने सारे बाराती हैं, सब आए हैं। आपके यहां भी शादी होती है, ढेर सारे लोग आते हैं। अगर 500 लोग तुम्हारे यहां खाना खाने आए हैं, तो लड़का और लड़की की जोड़ी केवल उस 500 में से 100 ही देखना जाता है। 100 से ज्यादा कोई जोड़ी देखने नहीं जाएगा, बाकी के तो सब निपटाएंगे। बफेट में जितना सामान रखा है सब खाएंगे, हो कोई नहीं देख रहा कि जोड़ी कैसी है, साहब लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, बाराती कैसे हैं, कोई को मतलब नहीं। उनको तो चाउमीन ने पानी पतासा ने छम्मक लड्डू ने गुलाब जामुन गाजर का हलवा, ये सब दही बड़ा पकौड़ी भजिया, उनको इनसे मतलब, उनको ना छोरी से मतलब ना छोरा से मतलब, उनको तो खाना है और जाना। पूरे ग्राउंड में घूमते रहेंगे, पूरे ग्राउंड। अब उस समय से कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन से मतलब है। शादी में कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको दहेज से मतलब रहता है। क्या क्या दिया, अलमारी तो दी है, इस पर नाम भी लिखा है, इनके जी जाने दी है, फिर फ्रिज भी दिया है, फिर वॉशिंग मशीन भी दी है, और ये LCD भी दी है। तो फिर वो देखते हैं कुछ लोग। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से मिनक भी निकालेंगे, बुराई ढूंढने जाते हैं। बताओ, इतना कमा रहे थे और शादी ऐसी करी, इतना पैसा और एक औलाद, इतना पैसा और एक औलाद, क्या छाती पे बांधेगा इतने धन को? शादी ऐसी करी, उसमें से आधे लोग मिनक निकालने जाते होते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए भी जाते हैं, होता है। शंकर की शादी में भी बहुत गए थे साहब, 33 कोटि देवी देवता थे, रुद्रगण, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर, सब जा रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो मैनावती को चक्कर आ गया शिव का स्वरूप देखकर। गोदी में हिमालय राज की मैनावती चक्कर खाकर जब नीचे गिर गई, ब्रह्म पुराण कहती है हिमालय राज ने माता मैनावती को ये गोदी में लिया है, और गोदी में ले जाकर अंदर पहुंचे तो मां पार्वती के मुख से निकला, मां तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या?
हुआ क्या तुमको? पार्वती मैया के जब मुख से निकला कि मां तुझे हुआ क्या है, आखिर क्या कारण है जो तू चक्कर खाकर नीचे गिर गई? हिमालय राज मुस्कुराकर एक बेटी गंगा को देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी पार्वती को देख रहे हैं। तो गंगा भी मुस्कुरा रही थी और हिमालय राज भी मुस्कुरा रहे थे। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता थी, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर मैनावती को मूर्छा में देखकर पार्वती जी पूछती है, इसको हुआ क्या है, मेरी माता को हुआ क्या है? तो हिमालय राज मन में धारणा बनाकर बैठे और पार्वती से कहा, पार्वती हुआ कुछ नहीं है, केवल त्रिलोकी के नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी को पहचान नहीं पाई, इसलिए चक्कर खा के नीचे गिर गई। व्यक्ति संसार के चक्कर में कब तक पड़ा रहता है? जब तक वो शिव को नहीं पहचान पाता। और जिस दिन शंकर को पहचान गया, फिर एक बार शंकर का हो गया तो वापस आता ही नहीं। मरने के बाद कौन वापस आया? जब एक बार शमशान में पहुंच गया तो कौन वापस लौट के आया? गया तो गया। एक बार अगर शिव का हो गया, एक बार शंकर का हो गया, एक बार ओघड़ी का हो गया, एक बार वो भस्मी रमाने वाले का हो गया, फिर उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा रहता ही कुछ भी नहीं। ये जो शंकर के भगत होते हैं ना, शिव के जितने भगत होते हैं, ये शंकर के जो भगत होते हैं ना, ये किसी से डरते डरते नहीं है साहब। क्योंकि इनको मालूम है कि मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड में भस्म लगी है। भस्म कब लगाता है व्यक्ति? जब सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब मौत को तो सिर पर लेकर चलता है। भस्म लगी है मस्तक पर, मतलब समझ लो मृत्यु साथ में चल रही है। उसको मालूम है एक दिन इसी राख में मिलना है, तो फिर अहंकार किस बात का, फिर डरूं किस बात से? डर कोरोना का वायरस है, विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारे। डर कोरोना वायरस है और विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। आप जितना डरोगे उतना बीमार पड़ जाओ, जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे, जितना डरोगे उतना लोग डर के मारे आधे से ज्यादा मर जाएंगे। और अगर विश्वास है कि मैंने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है भस्मी का, मेरे गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, मैं बेलपत्री के पौधे का रोज पानी डालकर सिंचन करती हूं, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती हूं, मैं शंकर का अनुमोदन करती हूं, तो मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। अगर मृत्यु को भी सिर पर लेकर चलते हो तो फिर शंकर ही तुम्हारा मालिक है, फिर शिव जान सकता। तो तुम्हारा भय, तुम्हारा डर और तुम्हारा भयता, तुम्हारी डरने की जो प्रथा है, तुम्हारे डरने का जो कारण है, यही कोरोना का वायरस है। तुम जितना डरोगे वो वायरस उतना डराएगा, तुम जितना डरोगे उतनी जल्दी निपट जाओगे। और अगर वैक्सीन है तो वो विश्वास है, अर्थात शंकर के चरणों का विश्वास तुम्हारे ही भीतर उतर गया कि अब मैं शिव कथा को सुन रही हूं। पहली कथा चालू हुई, दूसरी कथा सोमानी जी ने करा ली, तीसरी सिन्हा परिवार ने करा ली, ये तीसरी कथा होते होते कई प्रदेशों के लॉकडाउन खुल गए। चौथी और पांचवी कथा तक जब तक पहुंचोगे तो विश्वास है मुझे कि यह कोरोना वायरस भी अपना काम करना समाप्त कर देगा। धीरे धीरे इस विश्व का फिर कल्याण हो जाएगा, भारत की भूमि फिर आनंद में झूम जाएगी, फिर परिंदे उड़ने लगेंगे। शंकर का जो भगत है वो विश्वास लेकर आगे बढ़ता है। क्यों डरे हम? किस लिए? कल किसी का मैसेज आया था समीर जी के पास में, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में क्या लोग बाग कथा सुनने आते हैं? गुरुजी जिस तरह से कथा वाचते हैं ऐसा लगता है वहाँ भीड़ अच्छी खासी होती होगी। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से कि एक बार जरा हाल जरूर दिखा देना कि यहाँ कोई नहीं है, केवल ये वाद्ययंत्र वाले बैठे हैं और एक ये सिन्हा परिवार का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं रूठिया जी, ये बैठे हुए, इसके सिवा कौन यहाँ कौन होगा? एक राघव जी मिल जाएंगे और दूसरे आस्था चैनल पे फोटो बनाने वाले और साउंड, इसके सिवा कौन मिले? तो कहा कि इतनी प्रबलता में कोई भी नहीं, तो फिर कथा कैसे बच रही? तो उसका कारण है कोई से मतलब मत रखो। यहां तो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पत्ते में, हर पशु में, हर जलचर में, हर थलचर में, हर कंकर में, प्रत्येक एक एक कंकर में जब शंकर है
तो शंकर को ही तो कथा सुना रहे हैं। स्वयं तुमरुका जी कथा किसको कह रहे हैं? शिव महापुराण की कथा की विद्वेश्वर संहिता उठाओ। आपको इतनी बार कथा सुनाई, उसमें एक ही तो कथा है कि शंकर पार्वती जजमान बने और तुमरुका जी उनको कथा सुना रहे हैं। जब शंकर पार्वती जजमान बनकर कथा सुन रहे हैं तो वो मेरा शंकर, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु, वो मेरा दातार हर कण कण में बैठकर हर कंकण में शंकर है ये जानकर, हर एक में शिव समाया है उसको पहचान कर कथा आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप में भी शंकर समाया है। यह कथा आप जैसे शिव